चलिए नाश्ता मंगा के दे दिए वो सब। दे दिए। ला दिए का। कल क्या पढ़े थे भाई? हाँ, ग्रामेटम। आशीष। देखिए, कल ग्राम एटम पढ़ाए थे, कुछ क्वेश्चन भी बनवाए थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनवाए थे। कुछ क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे, ठीक है। ग्राम एटम अभी थोड़ा सा जो है, आप लोग का बैच में शायद एग्जाम चल रहा है, तो जिन लोगों का यहाँ पे है वो लोग शायद यहाँ पे अवेलेबल है। जिन लोगों का मोतिहारी से बाहर है वो लोग एग्जाम दे रहा है, तो ये वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है, यूट्यूब पर अपलोड करके उन लोग को लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो विद्यार्थी जी, हम लोग के कल के क्लास में पढ़े थे लोग ग्राम एटम। कुछ क्वेश्चन बनवाए थे, मास ग्राम में भी देके बनवाए थे, मास एम में भी देके बनवाए थे। एक क्वेश्चन हमको बना के दिखा दिए लोग, तो ग्राम मोलिक्यूल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए लिखिएगा सब कोई। बोले हैं? क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट इन 72 MU मास। बउआ, यहाँ पे मास किस चीज में दिया गया है, लेकिन आपसे निकालने के लिए क्या कह रहा है? ग्राम एटम। तब पहले मास को किस में कन्वर्ट कीजिएगा? ग्राम में, और तब निकालिएगा ग्राम एटम। चलिए कैलकुलेट करके बताइए। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी, इसीलिए लगवा रहे हैं स्लाइडर। फोन आ रहा है, अब फोन उठाना अलाउ है? घर का फोन है, जाके बाहर से बोलिए 6 बजे पढ़ते हैं, घर से फोन मत कीजिएगा 6 बजे।
एक बार लड़का सब मोबाइल में नंबर सेव करेला, पापा जी जियो, पापा जी एयरटेल, पापा जी न्यू, आ पापा जी ओल्ड। और में केकर नंबर रहेला वो भगवाने जानत है। ना हो थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वहां चले जाइए, उस पर देख लीजिए। ठीक है, दिमाग लगाइए, चारों तरफ कनेक्शन लगाए। इस पे लाइट नहीं रहेगा तो फिर रिकॉर्डिंग साफ नहीं होगा। चलिए इसको हिंदी में बोल दे क्या क्वेश्चन को। किसको चाहिए हिंदी में, हाथ उठाओ। तो बैठल क्या है वैसे, बोला क्या है नहीं, नहीं बोलेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो बोलना चाहिए ना, गधा। लिखो 72 MU द्रव्यमान में 72 MU द्रव्यमान में मैग्नीशियम के ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। 72 MU द्रव्यमान में मैग्नीशियम के ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। बहुआ हम लोग को मैग्नीशियम का ग्राम एटम निकालना है। कितना मास में निकालना है, 72 MU में। गौर से देखिएगा, खूब ध्यान से देखिए। मास गिवन मास है 72 MU और उसमें निकालना है मैग्नीशियम का ग्राम एटम। तो पहले हम बार बार आप लोग को कहते हैं, जो लोग बाद में वीडियो देखिएगा वो लोग भी ध्यान से सुनिए, कि पहले वही चीज लिखो जो तुमको निकालना है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो पहले उसको लिखो, नंबर ऑफ ग्राम एटम। किसका ग्राम एटम निकालना है, मैग्नीशियम का। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम। बोले कोई दिक्कत भाई, फिर देखो फॉर्मूला बोलिएगा, गिवन मास भाई। आपको कल बताए थे कि गिवन मास किस चीज में रहना चाहिए, ग्राम में रहेगा तबे ग्राम एटम निकालेंगे। अगर नहीं रहेगा तब पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और तब क्या निकालेंगे, ग्राम एटम बाई मोलर मास। मोलर मास किसका लेंगे, सोडियम का, मैग्नीशियम का। जिसका निकालना है उसी के मोलर मास से भाग करेंगे। पहले का पढ़ावा तनी ही नहीं तू का होने बड़ा एकदम ताक बोर्ड पर थकब, विकास हुई बुद्धि के, ना थकब तो विकास ना हुई, कथी के, बुद्धि के। किशोर बहुत होशियार लड़का है, उसके बगल में बैठे है ना, प्रभाव पड़ जाएगा आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम सुने हैं, विद्युतीय क्षेत्र। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र नाम सुने हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहां से निकल के कहां तक जाती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती हैं। तो जब नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाती हैं तो कुछ ना कुछ क्षेत्र कवर करती है, वही क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में दूसरा चुंबक ला के रख दीजिएगा तो या तो खींचेगा ना तो ढकेलेगा। नॉर्थ नॉर्थ सामने रहेगा तो धकेलेगा और नॉर्थ साउथ सामने रहेगा तो खींचेगा। अब फील्डवा से बाहर रखिएगा कुछ नहीं होगा। वैसे ही जब कोई व्यक्ति बैठता है तो अपने आसपास में एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड में आ जाइएगा तो उसका प्रभाव पड़ जाएगा, फील्ड में नहीं आइएगा प्रभाव नहीं पड़ेगा। शराबी के साथ 10 दिन घूमिए, चौथा दिन मन करिए एक घोट मार के देखता नहीं क्वेश्चन लागेला। एक घोट के मारला के बाद तो स्वर्ग की अनुभूति हो। आप 3 दिन 4 दिन जब एक और घोट मारिएगा तब 5वां दिन से बोतल व बोतल तुरिएगा। क्या हो, कोई आदमी डायरेक्ट एक पैकेट गुटखा थोड़े खाला, पहले कसौली खाला, ओकरे बाद रजनीगंधा खाई, फिर रजनीगंधा में तुलसी मिला के खाई, तब कोई एमे मजा नहीं किया हो। शुद्ध प्लस खा, शिखर खा, मतलब धीरे धीरे हर आदमी एक स्टेप स्टेप बढ़ता है। क्या हो, एक डॉक्टर को हम देखे थे,
उस पे कोई नशा काम नहीं करता था बाबू, इतना ना नशा कर लिया था अपने जीवन में। क्या है, कौन सा मान, इधर से आओ, सामने से घुसेगा। तो उस डॉक्टर को देखा, मोतिहारी मेडिकल जो हॉस्पिटल है, इसका चिकित्सा पदाधिकारी था कौन सिंह, तो उसका नाम था मनोज सिंह, डॉक्टर मनोज सिंह नाम था। अभी आप वर्तमान में जाइएगा तो माई स्थान जो मंदिर है, नीचे से जाइए, उस मंदिरवा के पास उसका घरवा पूरा रोड के किनारे उसी का, जहाँ चाय सुटा बार चलता है, और उसके बगल वाला जितना मकान है सब उसी का है। मनोज सिंह को देखे थे, रसिया से पढ़ के आया था। पहले वो बउआ क्या करेगा, दवाई खाता था नशा के लिए, दारू सिगरेट गुटखा उटखा का नशा उसको नहीं लगता था, तो दवा एक बार में 6 गो 7 गो नशा का खाएगा। सांप से जीप पर कटवाता था, इंजेक्शन लेता था नशा के लिए, केनहू गिर जाएगा तो इतना लंबा और मोटा शरीर था कि ठेला पर लाद के आएगा। तो वो जब शुरू किया होगा तो पहले एक और घोट से शुरू किया होगा, आज वहां पहुंच गया। तो कल जो थे आज नहीं है, आगे जो रहिएगा वो अभी नहीं है, इसलिए संभल के ध्यान दीजिए। किशन के बगल में बैठे हैं। तो बउआ हम क्या बोले हैं कि आपको निकालना है ग्राम एटम की संख्या। तो ग्राम एटम का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास। ध्यान रहे कि गिवन मास किस चीज में रहेगा, ग्राम में, तभी ग्राम एटम निकलेगा। अब देखिए गिवन मास, देखिए किस चीज में दिया हुआ है, देखो किस चीज में दिया है, कितना एमयू, 72 एमयू दिया हुआ है। तो पहले इसको किस में बदलना होगा, बदल दिया जाए, 72 को ज्यों का त्यों लिखो, एमयू के बदले में लिख सकते हो 1.66054 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम लिख सकते हो। देखो तो एमयू के बदले में इतना लिख दिए, ये रिलेशन पढ़ाए हुए हैं तभी लिखे हैं, पॉकेट में से निकाल के नहीं लिखे हैं। और 72 ज्यों का त्यों है। विद्यार्थी अब मास ग्राम में कन्वर्ट हो गया, इसको गुना मत कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो भाग देना मुश्किल हो जाएगा। अब आइए डायरेक्ट मास को ग्राम में रख दीजिए। गिवन मास की जगह पर कितना, 72 गुना 1.66054 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम चला है। वहां से उठ के बेंच पर इधर खींच दो, खमड़िया बंद कर दो। हाँ बेंच पर इधर साइड से खींच दो, खींचो इधर, गेटवा सटा दो। छोड़ो मुन्ना, इधर वाला गेट लॉक करवा दीजिए, आ जाओ आ जाओ। तो याद रखिए ये क्या हो गया, गिवन मास, नीचे क्या होगा, मोलर मास। मोलर मास कहां से लीजिएगा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, मास कितना होगा, तो मोलर मास कितना लीजिएगा, 24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 24 तिहाई गुना कीजिए, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 5 तिहाई 15 एक 16 के 6 हासिल 1, जीरो में 3 से गुना कीजिएगा 0 और 1 जोड़ दीजिएगा 1, 6 तिरिके 18 के 8 हासिल 1, 6 तिरिके 18 के 19 के 9 हासिल 1, 1 तिहाई 3 1 4। कई अंक के बाद दशमलव, 3 2 5 अंक के बाद दशमलव, गुना 10 के पावर माइनस 24। ग्राम से ग्राम कट चुका है, इस संख्या इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ग्राम एटम ऑफ किसका, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के ग्राम एटम की संख्या कितनी हो गई, 4.98। इसको 5 भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लगभग लगभग में, कोई दिक्कत, जल्दी लिखिए। थोड़ा फास्ट लिखिएगा लोग। अब ग्राम मोल शुरू करेंगे। बना लिए आप लोग, नहीं फंसा है इसीलिए हंस रहा था।
कितना लोग से फंस गया था, जो लोग नहीं बनाए होंगे फंस गया था, कुछ नहीं था, कल नहीं आया था, इसीलिए ना क्लास में आने के बाद क्वेश्चन नहीं फंसता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से दिया था कुछ क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा तो सब बनेगा, क्या टेंशन लेते हैं। जो चीज पढ़े थे उसका छूटा है, जो चैप्टर आप पढ़ लिए, जो टॉपिक पढ़ लिए, जैसे मोल, ये सब का अगर क्वेश्चन आया हो तो छूटा है, आगे नहीं किया था। वो तो लग रहा है कि वो एग्जाम नहीं हुआ ना, उसी पे छोड़ दिया। सारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन देखे दिया। खैर कोई बात नहीं है, जब चैप्टर पढ़िएगा तभी ना बनेगा, नहीं पढ़े तो कहाँ से बनिएगा। जो पढ़ लिया है उसका छूट जाए तब पूछिए हमसे, तो उसके लिए हम दोषी हैं। आइए शुरू कर रहे हैं ग्राम मोलिक्यूल। ग्राम मोलिक्यूल, हिंदी में इसको कहते हैं बाबू ग्राम अणु। ग्राम मोलिक्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं बउआ? ग्राम अणु। ग्राम अणु क्या होता है इसको समझिएगा। डाल दिए, चलो पेन रोको, सब पेन रोको, ध्यान दो। कल तुमको बताए थे कि यदि किसी एटम के मास को ग्राम में लिख दिया जाए तो इस एटम को हम ग्राम एटम पढ़ते हैं। ये ना पढ़ाए थे, यदि किसी एटम के, एक एटम है और इसका मास अगर ग्राम में लिख दिया जाए तो इसको कहते हैं कि ग्राम एटम है। तो उसी तरह से यदि किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिख दिया जाए तो उस मॉलिक्यूल को क्या पढ़ेंगे? ग्राम मॉलिक्यूल। तो उसके लिए पहले क्या लेना होगा? ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूल के लिए पहले क्या लेना होगा? मॉलिक्यूल। ये एटम है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल। अब सुनो, अगर ये मॉलिक्यूल है इसका मास निकालो कितना हो रहा है। कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का मास 16। कितने ऑक्सीजन है? तो 16 दूनी 32 और 12 कितना जाएगा? 44। कितना पक्का बताओ? अगर इस मॉलिक्यूल का मास किस चीज में लिखा गया है, इस मॉलिक्यूल को क्या कहिएगा? ग्राम मॉलिक्यूल। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल चीज है। इसी मासवा को आप एमयू में लिख दीजिएगा, 3 को पढ़िएगा। भैया आप मॉलिक्यूल हैं, क्या है आप? हाँ, ग्राम मॉलिक्यूल नहीं है, क्या है? मॉलिक्यूल है, सिर्फ मॉलिक्यूल। इधर इधर मास ग्राम में लिखिएगा, भैया आपका नाम ग्राम मॉलिक्यूल होगा। काहे? क्या कि आपका जन्म ग्राम वाला घर में हुआ है। जैसे देखते हैं किसी की लड़का का जन्म अगर राजपूत में हो गया तो लिखेगा, गाड़ी पर लिखवाएगा सिंह परिवार। किसी का कोयरी के घर में जन्म हो गया तो लिखेगा कुशवाहा परिवार। कायस्थ के घर में हो गया श्रीवास्तव परिवार, है कि नहीं? उसी तरह से इसका जन्म ग्राम के घर में हो गया, ग्राम मोलिक्यूल। मोलिक्यूल है ना, है कौन मोलिक्यूल? ग्राम मोलिक्यूल। तो इस मोलिक्यूल को ग्राम मोलिक्यूल तब कहिएगा जब इसका मास किस चीज में लिख दिया गया? ग्राम में लिख दिया गया। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, बोलो। तो क्या लिखेंगे ग्राम मोलिक्यूल का डिफिनीशन? द मोलिक्यूल whose mass is represented in gram, then that molecule is called gram molecule। लिखिए, अपना एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा ताकि पता लगे कि जो मास्टर पढ़ा रहा है आपको वो अलग अलग कुछ पढ़ा रहा है कि सिलेबस पढ़ा रहा है। द मोलिक्यूल which is represented in gram, then that molecule is called
ग्राम मोलिक्यूल। हाँ सॉरी, इसमें कुछ सुधार लीजिएगा। हम मोलिक्यूल विच लिख दिया, मोलिक्यूल हुज मास लिखना है, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा बस। अरे रुको ना, द मोलिक्यूल हुज मास इज रिप्रेजेंटेड इन ग्राम। बोले वो बोले हैं पहले, ठीक है बोले हैं, लेकिन लिखते समय लिखा गया है। वो ग्राम मोलिक्यूल समझ में आ गया? हिंदी लिखो। वैसे अणु, वैसे अणु जिसका द्रव्यमान, कुछ मानो जिसका होता है, वैसे अणु जिसका द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त किया गया हो, ग्राम में व्यक्त किया गया हो, तो उसी अणु को, उसी अणु को ग्राम अणु कहते हैं। वैसे अणु जिसका द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त किया गया हो, तो उसी अणु को ग्राम अणु कहते हैं। लिख लिए? कोई दिक्कत? सुनिए विद्यार्थी, इस मॉलिक्यूल का मास किस चीज में लिखा गया है? इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? ये ग्राम यूनिट है कि नाम है? ये ग्राम जो है यूनिट है कि नाम है? नाम है। वो वाला ग्राम यूनिट है, मॉलिक्यूल में यूनिट थोड़ा लगेगा। इसका नाम है ग्राम मॉलिक्यूल। कब? जब इसका जन्म ग्राम के घर में होगा तब, जब इसका मास ग्राम में लिखा होगा तब। जैसे ये मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2, माने एगो का 1, 2 का 2, प्लस सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, 4 गो का 64, 64 और 32 96 और 2 98। मासवा ग्राम में लिख दीजिएगा, तो इस मोलिक्यूल को क्या पढ़िएगा? ग्राम मोलिक्यूल। बोले कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा इसको देखो, एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16, 16 और 2 कितना हो गया? मास ग्राम में लिख दीजिएगा। इस मोलिक्यूल को क्या पढ़िएगा? ग्राम मोलिक्यूल। समझ में आ गया आप लोगों को? एग्जाम्पल लिखिए। आ गया।
सब लोग ध्यान दीजिए। बउआ, इस H2O का मास 18 ग्राम है, तो ग्राम मोलिक्यूल कहलाएगा कै गो? एगो कि दूगो कि तीन गो? एगो। यानी कि 18 ग्राम में H2O के ग्राम मोलिक्यूल की संख्या कितनी है? एक। दूसरी बात, अगर हम आपसे पूछे कि मास ऑफ 1 मोल H2O, मान लिया आपसे पूछे कि 1 मोल H2O का मास कितना होगा, तो आप कहेगा सर 2 हाइड्रोजन का 2, हाँ यहाँ पे ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। रुकिए, यहाँ पे एक का पूछ रहा है कि 1 मोल का पूछ रहा है? मास यूनिट क्या लगाइएगा? 18 ग्राम में 18 ग्राम में H2O के मोलों की संख्या कितनी हो गई? और 18 ग्राम में H2O के ग्राम मोलिक्यूल की संख्या कितनी हो गई? यानी कि मोलों की संख्या और ग्राम मोलिक्यूल की संख्या आपस में क्या होगी? बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो क्या हम कह सकते हैं कि ग्राम मोलिक्यूल की संख्या मोलों की संख्या के बराबर होती है? नहीं कह सकते हैं। है कह रहा है, नहीं कहो, कह सकते हैं? अगर यहाँ 36 ग्राम रहता तो ग्राम मोलिक्यूल कय गो होता? दूगो। अब मोल भी कितना होता? तो लिखो पॉइंट बना के, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल्स is equal to number of मोल्स। ग्राम मोलिक्यूल की संख्या किसके बराबर? मोलों की संख्या के बराबर। हो गया? हो गया? चलो हिंदी में लिख लो, ग्राम अणुओं की संख्या ग्राम अणुओं की संख्या मोलों की संख्या के मोलों की संख्या के बराबर होती है। ग्राम अणुओं की संख्या मोलों की संख्या के बराबर होती है। चलिए ध्यान दीजिए, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा बाबू। अब इसमें आपको मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, ये बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल। ग्राम मोलिक्यूल की जो संख्या होगी वह मोलों की संख्या के क्या होगी? बराबर होगी। मोलों की संख्या कैसे निकलता है? गिवन मास बाई मोलर मास। एक चीज हमको बताइएगा आप लोग, वो हमको ग्राम मोलिक्यूल निकालना है तो उसका गिवन मास किस चीज में होना चाहिए? हम तो जन्मे करते हैं मोलर मास का मतलब 1 मोल का मास होता है जो ग्राम में होता है, तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम कट जाएगा, तो ग्राम मोलिक्यूल निकल जाएगा। चलिए जल्दी से फॉर्मूला लिखिए।
हो गया, चले आगे। सुनिए, तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल of H2O present in 90 ग्राम मास। हिंदी बोल दें, ठीक है। 90 ग्राम द्रव्यमान में 90 ग्राम द्रव्यमान में H2O के ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात करें। 90 ग्राम द्रव्यमान में H2O के ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात करें। हो गया। देखिए, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल ऑफ H2O के ग्राम मोलिक्यूल की संख्या निकालनी है। तो ग्राम मोलिक्यूल की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाई गिवन मास किस चीज में रहना चाहिए? जब भी मास ग्राम में देगा तब ग्राम मोलिक्यूल निकलेगा। अगर नहीं देगा तब पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ग्राम मोलिक्यूल निकलेगा। ऐसे नहीं निकल सकता है। तो गिवन मास बाई मोलर मास। बउआ, तुम लोग किसके ग्राम मोलिक्यूल की संख्या निकाल रहे हो? तो मोलर मास नीचे किसका लोगे? पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? किसी को दिक्कत है पूछ लो। अब देखिए, क्वेश्चन में गिवन मास कितना दिया है? 90 ग्राम रख लो। और नीचे H2O का मोलर मास चाहिए कि नहीं? हमको थोड़े आता है, तुम लोग को आता है। हम तो निकालेंगे। क्यों? ताकि आप लोग बार बार रिवाइज कर सके, सीख सके। मोलर मास ऑफ H2O, एक हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का मास 2, ऑक्सीजन का मास 16 2। हम कौन मास निकाल रहे हैं? कितने मोल का मास? यूनिट क्या लगाएंगे? जितना बतवा भी बोले हैं कि हमको नहीं आता था, डायरेक्ट लिख देते, लेकिन क्या बोले हैं? आप जितना बार सुनेंगे उतना बार आपका रिवाइज होगा। आपसे बोलवाते हैं। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। 1 मोल का मास लिखना तो किस में लिखेंगे? ग्राम में। अब यहाँ 18 ग्राम से भाग कर दीजिए। 18 पचे 5 ग्राम मॉलिक्यूल, एटम नहीं, मॉलिक्यूल ऑफ H2O।
एक बात बताओ, ये ग्राम मोलिक्यूल के साथ है कि 5 के साथ? ये ग्राम किसके साथ है? मोलिक्यूल के साथ। आगे 5 के साथ। 5 के साथ आएगा तो 5 ग्राम वजन हो जाएगा। आप 5 को संख्या निकाले हैं, ना समझ में आ रहा है ना? कल में बताए थे। चले आगे। ये कितना लोग से नहीं बना है? देखो 5 ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम ग्राम अलगे, मतलब यही कि उसके साथ है। ग्राम के लिए था ग्रामरा। क्वेश्चन लिखे, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल of CO2 present in 132 AMU मास। इस बार मास किस चीज में दिया है? तो पहले क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। हिंदी भी बोल दें, बोलो सपना जी, हिंदी बोल दें, बोले कि नहीं? लिखो, एक 132 AMU द्रव्यमान में CO2 के ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात करें। 132 AMU द्रव्यमान में CO2 के ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात करें। एक 132 AMU द्रव्यमान में CO2 के ग्राम अणुओं की संख्या ज्ञात करें। हो गया? बन जाएगा ये। देखिए, नंबर ऑफ ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CO2, फॉर्मूला बोलिएगा, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। अब मोलर मास किसका लीजिएगा? ताकि H2O का, CO2 का। क्यों? क्योंकि आप ग्राम अणु की संख्या किसका निकाल रहे हैं? CO2 का। H2O लिख दिए, मन में जो चलता है उन्हें निकाला जाता है। बोलिए, तो जिसके ग्राम मोलिक्यूल की संख्या निकालिएगा उसी का मोलर मास दीजिएगा। अब देखिए, गिवन मास संयोग से आपको चाहिए ग्राम में, चूंकि निकालना है ग्राम मोलिक्यूल, तो मास भी चाहिए किस चीज में? लेकिन
मास मिला किस चीज में है, तो पहले उसको क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा किस में। तो गिवन मास जो है 132 mu दिया है, तो 132 को 132 रहने दीजिए, और एमयू के बदले में कितना लिख सकते हैं, 1.6605 4 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम लिख सकते हैं। अब ये मास आपका हो गया गिवन मास, इसको लाके यहाँ पुट कीजिए, कितना 132 गुना 1.6605 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम डिवाइडेड बाई, नीचे कौन मास चाहिए, मोलर मास निकाल लीजिए, मोलर मास ऑफ CO2। देखिए क्या करेंगे, सबका मास जोड़ेंगे, कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का 16, दो ऑक्सीजन का 32 12, भाई कौन सा मास चाहिए, कितने मोल का मास, एक मोल के मास की यूनिट क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया 44 ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, 44 तिहाई 100, 3 से गुना कर लो, 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 5 तिहाई 15 के 16 के 6 हासिल 1, 0 में 3 से गुना करोगे 0, और 1 जोड़ दिया तो 1, और 6 तिरिका 18 के 8 हासिल 1, 6 तिरिका 18 और 1 19 के 9 हासिल 1, 3 1 4, उतने आ गया क्या, गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CO2। बोलिए कितना लोगों को समझ में नहीं आया, कोई ऐसे विद्यार्थी जिनसे नहीं समझ में आया हो, सब लोग समझ गया, ग्राम एटम ग्राम मोलिक्यूल पूरा फिनिश हो गया। कल का जो टॉपिक चलेगा परसेंटेज कंपोजिशन या मास परसेंटेज, ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में फिर। कल का रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था।